हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। गाइज, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं और एक ही वीडियो के माध्यम से 6 क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा और 6 क्वेश्चन वो हैं जो हमारे टेक्निकल के साथी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के दौरान उनसे वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डीजी के सिलेंडर हेड में कितने वाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीजी साइकिल क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डीजी के चारों स्ट्रोक कैसे काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, टीडीसी और बीडीसी क्या है। आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो गाइज, ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इन 6 क्वेश्चनों का जो आंसर एक ही वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो गाइज, ये मैंने डीजी के सिलेंडर का सिंबल बनाया हुआ है, इसके द्वारा हम सभी क्वेश्चनों का आंसर समझेंगे। तो गाइज, हमारे जो डीजी का सिलेंडर होता है उसके अंदर 3 वाल होते हैं, इनटेक वाल, इंजेक्टर वाल और एग्जॉस्ट वाल। और जबकि हम डीजी स्ट्रोक बताते हैं वो 4 स्ट्रोक बताते हैं। तो चौथा स्ट्रोक साइलेंट है, उसके बारे में भी समझेंगे। गाइज, जैसे ही हम डीजी का पुश बटन दबाते हैं, बैटरी से हमें डीसी पावर मिलती है, डीसी मोटर को और सेल्फ को। डीजी साइकिल के बारे में हम समझ रहे हैं। और सेल्फ से 2 इंच की एक पत्ती निकलती है जो क्रैंकशाफ्ट में जाकर झटका देती है। भाई, क्रैंकशाफ्ट क्या है। क्रैंकशाफ्ट एक गोल हमारा पहिया होता है, गोल आकार की होती है और उस पर हमारे इस तरह से टीथ बने होते हैं। आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे, गिरारी टाइप के, इस तरह की क्रैंकशाफ्ट होती है। और सेल्फ जो होता है हमारा बाहर लगा होता है और क्रैंकशाफ्ट हमारी अल्टरनेटर के साइड में होती है और सेल्फ ठीक इसके सामने यहां लगा होता है। जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे, डीसी मोटर को और सेल्फ को डीसी पावर मिलेगी तो सेल्फ से एक गिरारी निकलती है और क्रैंकशाफ्ट में जाके वो टच होती है। भाई, गिरारी से गिरारी टकराएगी तो वो रोटेशनल होगा। और ये जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट हमारी डीजी की काम शाफ्ट पर माउंटेड होती है। हमारे बहुत सारे साथी काम शाफ्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो गाइज, अल्टरनेटर से लेकर जो हमारे पूरे जनरेटर में मेन शाफ्ट जाती है उसी को हम काम शाफ्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे अल्टरनेटर से लेकर एक शाफ्ट जाती है जनरेटर के अंदर, उसी को हम काम शाफ्ट कहते हैं। और ये जो हमारे डीजी का सिलेंडर है, डीजी हमारा 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, जितने भी सिलेंडर होते हैं, तो डीजी के जितने भी सिलेंडर के अंदर क्या भाई, पिस्टन है। और ये पिस्टन क्या है, हमारी कनेक्टिंग रोड के द्वारा काम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। भाई, मान लो हमने ये थोड़ा सा यहाँ प्लेस की कमी है, यहां ये सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर यू शेप की पिस्टन है, तो ये सभी कनेक्टिंग रोड के द्वारा इस काम शाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो भाई, जब हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो काम शाफ्ट भी घूमेगी, और काम शाफ्ट घूमेगी तो जितनी भी कनेक्टिंग रोड के द्वारा हमारे सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन कनेक्ट है वो पिस्टन भी मूवमेंट करती है। तो गाइज, टेक्निकल में हम जो हमारी सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूवमेंट करती है उसको एक वर्डिंग देते हैं, टीडीसी और बीडीसी। तो टीडीसी का मतलब होता है सिलेंडर का जो सबसे ऊपर का स्थान है उसको हम टीडीसी कहते हैं। टीडीसी का मतलब होता है, टीडीसी की फुल फॉर्म होती है टॉप डेड सेंटर, यानी सिलेंडर का सबसे ऊपरला स्थान। सबसे निचले स्थान को हम बीडीसी कहते हैं। बीडीसी की फुल फॉर्म होती है बॉटम डेड सेंटर,
सिलेंडर का सबसे नीचे का स्थान। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे ही हमने पुश बटन दबाया, सेल्फ को डीसी मोटर को हमारी डीसी सप्लाई मिली, सेल्फ से एक पत्ती निकली, क्रैंकशाफ्ट में टच हुई, हमारी क्रैंकशाफ्ट रोटेशनल हुई, कामशाफ्ट भी घूमेगी और कनेक्टिंग रोड के द्वारा जितनी पिस्टन है वो भी मूवमेंट करेंगी। तो ये जो हमारी पिस्टन होती है, शुरुआती दौर में हमारी पिस्टन होती है टीडीसी पर, और जैसे ही ये रोटेशनल होता है तो टीडीसी से पिस्टन हमारी बीडीसी की तरफ मूवमेंट करती है। हमारा इनटेक वाल्व खुल जाता है, और इनटेक वाल्व से क्या जाता है, हवा अंदर जाती है। हवा बोले या ऑक्सीजन बोले, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन जाती है। और जैसे ही पिस्टन हमारी बीडीसी पर पहुंचती है, इनटेक वाल्व हमारा बंद हो जाता है। भाई सभी साथी जानते हैं कि हवा स्थान गिरती है, ये हमारा एक निश्चित स्थान है, इसके अंदर ऑक्सीजन भर चुकी है और निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। जैसी पिस्टन ये बीडीसी पे पहुंची, फिर पिस्टन हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगी। तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन पहुंची है, पिस्टन हमारी ऑक्सीजन को कंप्रेस करती हुई, दबाती हुई टीडीसी की तरफ बढ़ेगी। तो दाब की वजह से वहां पर हमें तापमान मिल जाता है। भाई कोई बड़े आकार में ऑक्सीजन भर गई पूरे आकार में, और उसको हम किसी बाह्य शक्ति के द्वारा यदि कंप्रेस करके कम एरिया में करेंगे तो दाब की वजह से हमें तापमान मिल जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन हमें यहां से मिली इनटेक वाल्व से, फिर पिस्टन ने हमारी एयर को कंप्रेस किया, वहां से हमें दबाव की वजह से तापमान मिल गया, दो चीज उपलब्ध हो गई। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी की तरफ पहुंचेगी, हमारा इंजेक्टर वाल्व खुल जाएगा, और इंजेक्टर वाल्व से क्या जाता है, हमारा ईंधन यानी डीजल। जैसे ही इंजेक्टर वाल्व खुला, वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा, जो भी हमारा डीजल है उसमें आग लग जाएगी, और उसी मैकेनिकल पावर से हमारा जनरेटर मूवमेंट करता है। तो इस तरह से ये आग लगने के लिए तीन चीज आवश्यक होती हैं, ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। ये तीनों चीज यहां पे उपलब्ध हुई तो उसमें ब्लास्ट हो गया। फिर पिस्टन हमारी टीडीसी से फिर बीडीसी की तरफ मूव करेगी, और फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही टीडीसी पे पहुंचेगी, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा, और ब्रंट स्मोक आउटलेट द साइलेंसर। जो भी हमारा डीजल कंज्यूम हुआ है वो एग्जॉस्ट लाइन से हमारा बाहर निकल जाएगा, और इसी तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसमें गाइज दो क्वेश्चनों का आंसर और भी क्लियर होता है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। गाइज ये जो हमारे चारों स्ट्रोक हैं, इनके वर्किंग के आधार पर ही हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक बोलते हैं। भाई 2 स्ट्रोक इंजन कौन सा होता है? 2 स्ट्रोक इंजन वह इंजन जिसमें पिस्टन के 2 स्ट्रोक, यानी पिस्टन का एक बार आना एक बार जाना, आना जाना, इस तरह से पिस्टन के 2 स्ट्रोक, अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में जो चारों स्ट्रोक की प्रक्रिया पूरी होती हो, उसको हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। यदि हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो वह इंजन जिसमें इंजन की चारों क्रियाएं पिस्टन के 4 स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में पूरी होती हो, 4 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। और यहां पर मैंने अपने साथियों के लिए, भाई आप लोग भी समझ रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, टीडीसी बीडीसी के बारे में भी प्रॉपर समझाया है, और डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं
इनटेक, इंडक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और ऑब्जेक्ट स्ट्रोक। भाई देखो, इनटेक इंडक्शन स्ट्रोक ये हमारा हो गया इनटेक इंडक्शन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जब हमारी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ एयर को कंप्रेस करती जा रही थी, वो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया। पावर स्ट्रोक जब हमारी पिस्टन टीडीसी पे पहुंची थी, जो इंजेक्टर वाल से जो हमारा फ्यूल गया था, उसी की पावर से तो हमारा जनरेटर चलता, ये हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट स्ट्रोक जब हमारा ये तीनों चीज अवेलेबल होकर जब डीजल में ब्लास्ट हुआ और जो कंज्यूम हुआ, उससे जो धुआं बना, वो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन से बाहर निकल गया, ऑब्जेक्ट स्ट्रोक। तो इस तरह से गाइज टीडीसी बीडीसी क्या होता है उसके बारे में प्रॉपर क्लियर समझ गए आप लोग। डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं, चारों स्ट्रोक के बारे में समझ गए। डीजी के सिलेंडर हेड के अंदर कितने वाल होते हैं, 3 वाल होते हैं भाई, 1, 2 और 3, टोटल 3 वाल होते हैं। आग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है, नंबर 1 ऑक्सीजन, ईंधन, और जब हमारे यहां जो पिस्टन ने एयर को कंप्रेस किया था, उससे क्या मिला, दबाव की वजह से हमें तापमान, नंबर 3। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। और एक्स्ट्रा हमने 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में भी समझ लिया। तो इस तरह से टोटल 8 क्वेश्चनों का आंसर हमें एक ही वीडियो के माध्यम से मिल गया। और जो भी हमारे टेक्निकल के साथी इंटरव्यू में जाते हैं, तो गाइज मैं भी पिछले 18-19 साल से फैसिलिटी मैनेजमेंट में वर्क कर रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे साथियों से अवश्य पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो हमारे साथियों को बहुत ही पसंद आएगी और इंटरव्यू में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। और गाइज हमारा 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी टेक्निकल के साथी हमारा नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द हमारा नया बैच ज्वाइन करें। और जनहित स्किल सेंटर की खासियत के बारे में जो भी साथी हमारे पहले से वीडियो देखते हैं पता ही है, क्योंकि गाइज जनहित स्किल सेंटर में हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल निशुल्क है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और ये कोर्स मात्र 1 मंथ का है। 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जो 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं लेते। आइए गाइज, हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि हमने कोर्स की फीस क्या रखी है। तो गाइज हम मात्र 5,000 रुपए लेते हैं भाई। 1 महीने ट्रेनिंग, हॉस्टल फैसिलिटी फ्री, जॉब प्लेसमेंट फ्री, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो गाइज देरी किस बात की, जो भी हमारे साथी ITI, डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, किसी भी रीजन से, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या अपना कोई रेफरेंस ना हो, या हमारे जो टेक्निकल के साथी कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं और पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो गाइज उस तरह की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, थ्योरिकली डिजिटल बोर्ड पर और प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर साइड पर ले जाकर। साइड पर जो भी फिटेड इक्विपमेंट होते हैं, हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। तो गाइज जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते चलें, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क करें यदि हमारे साथी की कोई क्वेरी है तो। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।